होंगे विस्तार से। बड़ी खबर दिल्ली से, मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी है। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। रस्सी की मदद से खिड़की से कुछ छात्र नीचे उतरते हुए नजर आए हैं। कोचिंग सेंटर में आग लगने से 4 छात्र आग में झुलस गए हैं। घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। बिजली मीटर में आग लगने से धुआं उठा है। पुलिस बता रही है मौके पर जांच की जा रही है। धुआं फैलने से छात्रों में अफरा तफरी मच गई, सफोकेशन बढ़ा और किस तरह खिड़की के सहारे छात्र रस्सी से नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह जान हथेली पर रखकर छात्र अपनी जान बचा रहे हैं। कैजुअल्टी आई है, 2-3 का पैर टूटा है, एक लड़की का सर फटा है। इसके बाद बच्चे इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हुई, सबने अपने अपने बैग फेंके, गद्दे फेंके, पाइप लटकाई, पाइप से नीचे आए, तब जाके बच्चों ने जान बचाई। फिर हम ऊपर चढ़े, फिर मैंने खिड़की तोड़ी। एक खिड़की नहीं टूट रही थी, कंधे से तोड़ी तो अभी कंधे में दर्द पता चल रहा है। फिर एक लड़की, मतलब काफ़ी ऐसा था कि लड़कियां ज़्यादा पैनिक कर रही थी, लड़के अपना आराम से पाइप से उतर रहे थे, लड़कियों से पाइप से उतरने जा रहा था तो वो नीचे कूद रही थी। बहुत काफ़ी टाइम बाद एक फायर ब्रिगेड काम आई है, बाकी कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं आई और अंदर सिर्फ बच्चे ही थे आग बुझाने में। फायर ब्रिगेड का मुश्किल से 2 कर्मचारी होगा और एक फौजी भाई थे, वो अंदर थे। बाकी कोई पुलिस प्रशासन का तो कोई बहुत, बाकी सब सारी चीज़ें बहुत लेट आई हैं। जो बहुत हादसा होने से बच्चों की वजह से बचा। लगभग 3 फ्लोर हैं, सब पे 500 बच्चे थे। 500 बच्चे थे हर एक फ्लोर पे। हाँ, मैं यहीं पढ़ाई करता हूँ मैथ्स की। अच्छा, आप यहीं पढ़ाई? हाँ हाँ। अच्छा, तो 3-4 इंजर्ड वगैरह हुए हैं? हाँ, एक लड़की का सर फटा है, वो तो शायद को बहुत ज़्यादा लगी, उसका तो सिर खुल गया और एक लड़की सीधा एसी पे गिरी, फिर नीचे गिरी, उसका पैर टूट गया। मतलब 3 लड़कियों की ज़्यादा चोट लगी, बस वही ज़्यादा मेन हुई है। अभी फिलहाल आग बुझ चुकी है यहाँ पर? हाँ, आग बुझ चुकी है और मोस्टली जो बड़ा हादसा होने से बचा है वो बच्चों की वजह से ही बचा है। बच्चों ने हिम्मत दिखाई है। आपने कितनों की जान बचाई? लगभग 8 से 10 जान। बस हम भी बच्चे, हम अगर मैं ऊपर होता, मैं 10 मिनट लेट नहीं होता कोचिंग में, मैं भी ऊपर फंसा होता। किस्मत ऐसी थी कि मैं 10 मिनट लेट पहुंचा, आज कोचिंग पे रिक्शा नहीं मिला, मैं नहीं पहुंच पाया ऊपर, नहीं तो मैं भी ऊपर फंसा होता। तो मुझे पता है ना, मैं अगर ऊपर होता तो मेरे साथ क्या होती। तो बच्चों को वही दम घुटा था। किसी एक पे शायद मीटर हाथ से की संख्या में लोग घायल हो गए हैं। घायल ऊपर से कूदे हैं, मतलब ठीक है दादा। और हजारों की संख्या में। हाँ जी, हाँ जी। हजारों आप यहीं पे थे? मैं यही बगल में गांधी है मेरा। कर रहे थे छात्र और इसी दौरान अचानक ये आग लगी, हादसा हुआ। जावेद हुसैन सहयोगी जुड़ रहे से। जावेद, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कुछ छात्र ऊपर से फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, पाइप के सहारे नीचे उतर रहे हैं। काफी अफरा तफरी मची और बताया जा रहा है कि भगदड़ में कई छात्र घायल भी हुए हैं। क्या जानकारी है? दिल्ली पुलिस की जो चीफ पीआरओ सुमन नलवा, उन्होंने बताया कि 3 से 4 वो स्टूडेंट घायल हुए हैं जो कूदने में जिन्हें चोट लगी है, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। बाकी सभी को रेस्क्यू करा गया है। 12:27 के आसपास दिल्ली फायर को ये कॉल मिली थी कि दिल्ली के मुखर्जी नगर के पास एक ये यहाँ पर जो आप हाल देख रहे हैं ये एक्सपेक्टेड था और ये बहुत रिपीटेडली होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस इस समय प्रेजेंट है, नहीं तो कोई प्रेजेंस नहीं है। एमसीडी और बाकी एजेंसी जितनी भी हैं यहाँ पर, दे आर सो रूथलेस एंड केयरलेस अबाउट दिस थिंग। आई थिंक दिस इज द टाइम, अब इनको आँख खोलनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए इन लोगों के अगेंस्ट जो ये लोग डेथ कर रहे हैं। जावेद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, आग लगने के कारण क्या बताए जा रहे हैं? जी देखिए, आग लगने की वजह ये बताई जा रही है कि कोचिंग के ठीक नीचे फ्लोर पे बता रहे हैं कि 1 मीटर में आग लगी थी। उस आग के बाद जो धुआं है वो ऊपर की तरफ, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ, जहां ऊपर ज्ञाना बिल्डिंग में जहां पे कोचिंग चल रही थी, जहाँ पे बच्चे थे, वहां पर धुआं पहुंचा। धुआं देखने के बाद जो स्टूडेंट्स उनमें पैनिक फैल गया और पैनिक के बाद वो लोग बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो सीढ़ी की तरफ है उधर ना जा सके और उसके बाद वो लोग खिड़की की तरफ से बाहर की तरफ, जो आप विजुअल में देखने की किस तरीके से रस्सी के सहारे और जो खिड़की के बाहर जो एक स्पेस होता है सपोर्टिव, जो आमतौर पे खिड़की पे बनाया जाता है, उसको लेकर वो नीचे उतर रहे थे। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि जो लड़के हैं वो रस्सी के सहारे भी नीचे उतर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह की कोई भी दुर्घटना या किसी तरह की कोई इंजरी वैसी नहीं हुई जिसमें किसी स्टूडेंट की जान जा गई। लेकिन जावेद, बड़ा हादसा होता था कि हर फ्लोर पर बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा छात्र थे जो कोचिंग कर रहे थे, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? जी देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही। अभी खुद हमने दिल्ली पुलिस के जो पीआरओ है, पीआरओ सुमन नलवा, उनसे हमने बात की। जब उन्होंने मीडिया को बताया, हमने उनसे पूछा कि मैम जिस तरह की ये चीजें हैं, जिस तरह की नेग्लिजेंसी सामने आई है, तो इसमें उनका कहना है कि रेस्क्यू के बाद
इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस सुपरविजन करेगी और जो नेग्लिजेंसी उस नेग्लिजेंसी को लेकर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कदम उठाया जाएगा। लेकिन अपने में बहुत बड़ी लापरवाही है जो स्टूडेंट यहाँ पर आमतौर पर मुखर्जी नगर में से कई बिल्डिंग्स है जहाँ पे स्टूडेंट काफी तादाद में पढ़ने आते हैं। यहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग हो या फिर दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की कोचिंग हो, तैयारी को लेकर यहाँ पे स्टूडेंट भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। ऐसे कई बिल्डिंग्स है, लेकिन जिस तरह से 11 बिल्डिंग में जो आग लगी, मीटर में आग लगने के बाद हालांकि आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसी तरह की कोई भी इंजरी नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है कि इस लापरवाही में कि क्योंकि इतने स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और बिल्डिंग्स के ऑनर हो या कोचिंग जो चला रहे हैं उनको इस चीज का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं और फायर अगर लगती आग लगती तो उसकी कई सेफ्टी पर्पस को भी शो करना पड़ता है। तो अब ये हालांकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ है और एक बहुत बड़ा हादसा दिल्ली में टला है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए जो वीडियो है, जो विजुअल्स हैं, मोबाइल विजुअल्स जो आए वहाँ पे मौके पर, वो बिल्कुल दिल दहला देने वाला है और बेहद ही दर्दनाक है। क्योंकि स्टूडेंट किस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं, खिड़की से नीचे कूद हैं। वहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ गद्दों को नीचे फेंका गया, उसके बाद रस्सी का सहारा दिया गया, बाहर से जो है जो जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट वहाँ पर बता रहे कि फायर भी बहुत देर से पहुंची। फायर की जो गाड़ियां है वो वहाँ पर 11 फायर टेंडर को मौके पे भेजा गया, लेकिन जो स्टूडेंट है वहाँ मौके पे वो मदद करते हुए दिखे। जो आमतौर पे लकड़ी का जो सीढ़ी होता है उससे बचाने की कोशिश की गई, वो किसी तरीके से उतारने की कोशिश की गई। कुछ जो लड़कियां जो नहीं कूद पा रही थी या जो उधर से नहीं आ पा रही थी, उनको कुछ मामूली चोट आई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर हम कहें तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि 4 से 5 स्टूडेंट जो हैं वो इंजर्ड हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। बाकी किसी तरह की कोई भी जान माल का नुकसान नहीं है और सभी स्टूडेंट को वहां से रेस्क्यू करा लिया गया है। लेकिन अगर हम लापरवाही की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को सुपरविजन किया जाएगा, पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। जावेद, इस आग को बुझाने में कितना वक्त लगा है, कभी आग लगी थी, और ये भी बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर कितनी सख्ती से कार्रवाई होगी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर छात्र आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, कोचिंग करते हैं, अलग अलग सरकारी नौकरियों की वो तैयारी करते हैं। अभिभावक भी चिंतित होंगे तस्वीरों को देखकर, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो जी देखिए मुखर्जी नगर जो है वो एक प्रोफेशनल कोर्सेज हो या यूपीएससी हो या दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी हो, एक बहुत बड़ा हब है। लक्ष्मी नगर हो या फिर आपको मुखर्जी नगर, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रोज स्टूडेंट आते हैं कोचिंग के लिए। तो ऐसे में जो पेरेंट्स जो देख रहे हैं कि जिनके बच्चे इस तरीके से जो वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से तीसरे चौथे फ्लोर से रस्सी के सहारे उतर रहे हैं या फिर किसी सपोर्ट से उतर रहे हैं, वहां से कूद रहे हैं, तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो लापरवाही है उसके खिलाफ एक्शन की बात आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस जो पीआरओ उनका कहना है कि इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और जो लापरवाही का मामला होगा उस पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी रेस्क्यू वहां पर हो चुका है, आग लगने की जो वजह अभी तक बताई कि मीटर में आग लगी थी, उसके बाद धुआं ऊपर की तरफ फैला, तो जिससे कि धुआं देखने के बाद वहां पर पैनिक हो गया, वहां पे हंगामा हो गया कि आग लग गई है, जिसकी वजह से लोग इधर जो छात्र हैं वो भागने लगे। वो बिल्डिंग आमतौर पर कोचिंग और 11 बिल्डिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। ऐसी कई बिल्डिंग है, मैं आपको बता दूं कि जहां सैकड़ों की तादाद में जो स्टूडेंट्स वहां पर कोचिंग के लिए आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स के जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि अगर 1% कहीं अगर एक बड़ा हादसा हो जाता है तो ऐसे में कई छात्र जो स्टूडेंट है वो वहां पर फंस जाते हैं, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फायर की जो एक दिल्ली फायर ने जो एक वीडियो साझा किया उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से फायर के जो फायर टेंडर जो हैं स्टाफ को अंदर पहुंचते हैं, वहां पर जो गेट है उसको खुलवाकर कुछ वहां से रेस्क्यू कराए जाते हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्डिंग से जो नीचे उतर रहे हैं वहां से उनको रेस्क्यू कराया गया। जो स्टूडेंट बिल्कुल जावेद, राहत की बात है कि छात्र हताहत नहीं हुए हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होगी, क्योंकि देश का भविष्य है ये युवा जो यहाँ कोचिंग करने के लिए पहुंचते हैं और देश के अलग अलग हिस्से से आते हैं। देश की राजधानी है ये, यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जावेद।